बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सोहेल शाह। व्यूअर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है और जिससे भी पढ़ा है उस शख्स ने आपको ये जरूर बताया होगा कि बातचीत करने के दो किस्म होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये स्टेटमेंट 100% गलत है कि बातचीत के दो किस्म होते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट को आप सही कह सकते हैं, बल्कि आप सही ही कहेंगे, क्योंकि जो स्पीच होती है व्यूअर्स, उस बातचीत को सुन के किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। इट मीन्स बातचीत के दो तरीके नहीं होते, बल्कि बातचीत को दूसरे तक पहुंचाने के दो तरीके होते हैं, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। राइट व्यूअर्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। व्यूअर्स, डायरेक्ट स्पीच से मुराद है कि वो अल्फाज जो आपने किसी भी शख्स से सुने और उनको जो अल्फाज उन्होंने जिस तरीके से कहे उसी तरीके से वही अल्फाज आपने किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाए, उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अगर आपने उसके सुने हुए अल्फाज आपने अपने अंदाज में या आपने अपने अल्फाज में किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाए, तो इस किस्म के तरीके को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। राइट व्यूअर्स, फॉर एग्जाम्पल व्यूअर्स, कि मैं आपको एक मिसाल है कि अली सेड आई राइट अ लेटर। व्यूअर्स, एक बात आप जहन में रखें कि जो डायरेक्ट स्पीच का जुमला होता है, उस डायरेक्ट स्पीच के जुमले को लिखने के कुछ शराइत होते हैं। जैसे अली सेड, ये एक आपका जुमला हो गया। राइट, आई राइट अ लेटर, ये आपका दूसरा जुमला हो गया। अब इन दो जुमलों को आपने करना क्या है कि जो पहले वाला फिक्रा है अली सेड, इसके बाद आपने कॉमा देना है। आई राइट अ लेटर को आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करना है। तो ये जुमला आपका बन जाएगा डायरेक्ट स्पीच का। अली सेड आई राइट अ लेटर। अब ये अली के वो अल्फाज हैं जो अली ने खुद अपनी जबान से कहे कि आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। अब मैं अली के यही जुमले किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन अपने अंदाज में। वो किस तरीके से पहुंचाऊंगा? अली सेड दैट ही रोट अ लेटर। अब यहां पे व्यूअर्स आप देखें कि कौन सी तब्दीली आई है कि हमने डायरेक्ट स्पीच के अंदर अली सेड के बाद में कॉमा दिया था, यहां से हमने कॉमा को हटा दिया। उसके बाद उसकी जगह पे हमने दैट को इस्तेमाल किया। अली सेड दैट ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। अब यहां पे व्यूअर्स देखें, क्योंकि बात हमारी माजी की हो रही है, जो हमारे सेड वर्ड से जाहिर हो रही है। इस वजह से जब हमने उस जुमले को अपने अल्फाज में किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाए, तो उसको हमने माजी वाले टाइम में रखा कि अली ने मुझे कहा, माजी में कहा, ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। तो ये जुमला आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का। अब इस जुमले के अंदर मैंने अली के अल्फाज को अपने ही अल्फाज में बयान किया। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच। तो व्यूअर्स, जब भी आप किसी के कहे हुए अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अगर आप किसी के भी वर्ड्स को एज इट इज सुन के वही अल्फाज दूसरे तक पहुंचाएंगे तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो व्यूअर्स, ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जबकि इसके बाद व्यूअर्स हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसमें हमारे जो भी जुमले होते हैं, क्योंकि व्यूअर्स आपको पता है कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जुमले जो हमारे होते हैं उसका स्टेटमेंट जो होता है, अफर्मेटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव होते हैं, इंपरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इन सारे सेंटेंसेस की हम स्ट्रक्चर को समझेंगे कि अगर वो हमें डायरेक्ट स्पीच में मिल जाते हैं तो इनडायरेक्ट में हमें किस तरीके से तब्दील करना पड़ेगा। तो इसके भी हम चंद रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।